आए हुए सभी ग्रामीण जन, आज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एवं ट्रैफिक रिसर्च IDTR का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज परिवहन विभाग की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बस वाले भी हैं, ट्रक ओनर एसोसिएशन भी यहाँ उपस्थित हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मांगों के संदर्भ में सरकार में सुनवाई हुई है। यदि बस एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई कि कोरोना काल में उनको छूट दिया जाए, सरकार ने उदारता पूर्वक उनको छूट दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म के और एम में जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, उसमें सहायता की जाए, वो किया गया। फिर ये कहा गया कि कोरोना में स्थिति खराब हो गई है, बस किराए वृद्धि 25% बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जी ने वो भी कर दिया। और आज समाचार पत्रों में आपने विज्ञापन देखा होगा स्कूल बसों की तरफ से, उनका ये कहना था कि जब बस एसोसिएशन के जितनी भी जो गाड़ियां थी उनको छूट दे दिए तो हमारा भी इसमें छूट प्रदान किया जाना चाहिए। तो कल के मंत्रिमंडल के बैठक में उनको भी छूट प्रदान कर दिया गया। और उसके अलावा इस समय आज स्कूल बस लगभग 6,000 और बस की संख्या लगभग 12,000, कार की संख्या 9 लाख, मोटरसाइकिल 53 लाख, लगभग 3 लाख ट्रक, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 66 लाख वाहन हैं। अब यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर अभी स्थापित किया गया है, इसमें हेवी व्हीकल के लिए 7,500 और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 3,500 का प्रावधान रखा गया है। एक बार में 80 लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ ही जैसे ही उनका ट्रेनिंग पूरा होगा उनको लाइसेंस भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रेनिंग पाने के बाद इनको जो शासकीय विभाग है उसमें प्राथमिकता भी मिलेगी और यदि ट्रेनिंग पाकर लाइसेंस लेकर यहाँ से जो लोग जाएंगे तो रोजगार के साधन भी उनको उपलब्ध होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। तो एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन छत्तीसगढ़ की सरकार उपलब्ध करने जा रही है। यहाँ तक कि कामकाज के बारे में भी ट्रक ओनर एसोसिएशन भी यहाँ हैं, उनके भी बार बार आंदोलन होते थे। परिवहन का जो डीजल रेट के अनुपात में जब उनको बढ़ोतरी नहीं होती थी तो बार बार वो सरकार के सामने आते थे कि भाई इसमें कुछ हल किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारतापूर्वक कहा था कि हमको ट्रक मालिक जो एसोसिएशन है उनका साथ देना है और सीमेंट कंपनियों से बातचीत करो और बातचीत करके इनको सहायता हर हाल में किया जाना चाहिए। और वो सहायता आपको किया गया, सारे लोग यहाँ बैठे जो इस बात के गवाही हैं। तो मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो परिवहन विभाग है, एक तो DTIR के माध्यम से आज का जो ये काम है ये आप देख रहे हैं। एक नई योजना हम लोगों ने लागू की थी जिसमें तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, इसमें जो रजिस्ट्रेशन RC और लाइसेंस से संबंधित करीब 22 सेवाओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घरों में भेजा जाता है और 4,65,918 अब तक का RC और जो लाइसेंस है वो घर पहुंच सेवा के आधार पर आपको दिया गया। बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम है कि ये आवेदन का पोजीशन क्या है, इस समय वो कहाँ है। तो ये सुविधा आपको लगातार प्रदान की जा रही है और 19 सेवाओं को एकीकृत किया गया है। भुगतान के संबंध में भी छूट दिया गया कि 100% डिजिटल भुगतान आप कर सकते हैं। यदि कुछ सभी वाहनों को एक साथ मिलाकर भी यदि आप भुगतान करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जानकारी और भी उनको निवेदन करना चाहूँगा कि जो दिव्यांग वो भी मोटर ट्रेनिंग में यदि यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको भी अपनी ओर से यदि वो कुछ छूट प्रदान कर दें शुल्क में तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। महिलाओं के लिए कुछ छूट दे दें, ट्रांसजेंडर के लिए कुछ छूट दे दें तो वो एक रोजगार पाने का अवसर भी उनको भी प्राप्त होगा कि यदि मान लो कोई साधन नहीं है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले लें
और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनको रोजगार उपलब्ध कराने में भी सरकार सहायता करेगी। और वैसे भी बहुत अधिक वाहनों की संख्या है, तो उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकेगा। आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा अपनी बात ना करते हुए आज के अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।